हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स के लिए वाई ग्रुप का पूरा पेपर कराऊंगा। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए पूरा पेपर कराऊंगा, जिसमें सबसे पहले आपको इंग्लिश को यहाँ पे देखने को मिलेगी इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद में आपको रागा पूरा पेपर देखने को मिलेगा। आपकी पता होगा वाई ग्रुप आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों वाई ग्रुप से फॉर्म भरा है तो आप लोगों की इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की आएगी, रागा आपका 30, मतलब 50 नंबर का आपका पेपर होता है। तो आप लोगों को 50 में ये कि यहाँ पे टारगेट यही रहेगा। आप लोगों को कट ऑफ यहाँ पे मैं रखूँगा 40 प्लस। अगर 40-41 से ऊपर आते तो आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, आप लोग का पेपर क्लियर हो जाएगा। तो भाई इस टेस्ट को पूरा लगाइएगा और कॉपी पर निकाल लीजिएगा। एक का राइट ऑप्शन आप बताइएगा कितने आपके सही हुए कितने गलत हुए। बस आप ये बताइएगा 50 में आपका स्कोर कितना बना। तो पूरा वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, पूरा पेपर यहाँ पे कराएंगे भाई। ठीक है, इस चैनल द्वारा आपको यहाँ पे पूरा वाई ग्रुप का फुल पेपर आपको कराया जाएगा और नेवी एमआर का भी फुल पेपर कराएंगे सीधा। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो कॉपी पे निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे पैसेज नहीं लिया, इसके बदले 5 क्वेश्चन ज़्यादा ले लिए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 50 में अपना स्कोर बताइएगा, पूरा वाई ग्रुप का फुल पेपर है। चलो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। छोटी सी गलती से आपका 1 नंबर कट जाएगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है एक क्वेश्चन गलत होने पर। मतलब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर कटेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा क्या है भाई, इस क्लास को जितना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पहली क्लास है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा भाई, बहुत बुरा लगता है आप लोग लाइक नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर रहे। चलो लिखा है चेन द नरेशन। ठीक है, आप लोग राइट ऑप्शन बताते जाइएगा, डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नरेशन तो होते हैं, फिर डायरेक्ट होगा या तो फिर इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है। दे सेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया लॉन्ग लाइव आवर डेमोक्रेसी, एक्सक्लेमेशन और कॉमन इन्वर्टेड कॉमा बंद। जब ये देखो आप लोग बता दीजिए, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है हमेशा कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। चलो अब इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या बन सकता है। आप इसकी हिंदी बताएं। उसने कहा, ठीक है, उसने कहा लंबे समय तक जीवित रहे हमारा लोकतंत्र। ठीक है, या फिर जिंदा रहे हमारा लोकतंत्र। तो ये एक क्या क्या आ गया, विश किया गया। ठीक है, तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आप लोग गलत मत करिएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे देख रहे होंगे लेफ्ट लॉन्ग आ गया। लेफ्ट अप्रोमन से नहीं कुछ आ सकता है, गलत है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो लाइव है यहाँ लिखा है यहाँ, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं दिया नहीं गया। तो ये बिल्कुल गलती है कि सेंटेंस में दिया जाए और यहाँ कहीं दिया नहीं जाता है, तो फिर ये गलत हो गया। मजबूरी में ये दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। अब दूसरा राइट ऑप्शन बनेगा दे विश्ड डैट देयर डेमोक्रेसी माइट लाइव लॉन्ग। राइट ऑप्शन बनेगा 5 का दूसरा, बिल्कुल सही है। उसने कहा लंबे समय तक जीवित रहे हमारा लोकतंत्र। अगला देखते हैं 5 का दूसरा बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो लाइव लिखा है यहाँ कहीं लिखा नहीं था पहले में और यहाँ पे लेफ्ट कर दिया गया है, लाइव लिखा नहीं तो इसका गलत कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन दूसरा है। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है चेंज द वॉइस दिया। वॉइस आपके दो होते हैं, फिर एक्टिव वॉइस होता है या फिर पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, लिखा है क्या है, बिल्कुल आपका न्यू पैटर्न पे आपको क्वेश्चन करा रहे हैं अग्निपथ के हिसाब से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लिखा है कि दे हैड टू बिल्ड द ब्रिज। ठीक है, तो 6वें नंबर का बताइए राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। दे हैड टू बिल्ड द ब्रिज। इसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों के थोड़े मैंने वैसे लिए हैं, आप लोग पक्का इसको गलत भी करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके यूनिक है। आप लोगों को यहाँ पे अगर 40 स्कोर आता है तो आप लोग समझ लीजिए आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा एयरफोर्स में। तो बताइए क्या होगा। देखो सबसे पहली बात बताते हैं, यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताते, जब भी कोई एक्टिव वॉइस में जब कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब दी जाए, हेल्पिंग वर्ब के साथ में 2+V1 दी जाए, बिल्ड आपकी फर्स्ट फॉर्म है 2+V1 दी जाती है, तो उसका जो आपका वो बनता है पैसिव, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी और 2 की जगह 2B हो जाता है और 2B लग जाता है। तो उसकी वजह से आपका जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। फिर 2B के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बी लग जाता है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। तो ये क्वेश्चन आपका राइट ऑप्शन बनेगा तीसरा। 6 का तीसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि हैड 2+V1 का पैसिव बनता है हैड 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बनेगा द ब्रिज हैड टू बी बिल्ड। राइट ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, ध्यान रखिएगा जब 2+V1 वाला रूल चल जाता है इसमें एक्टिव में, तो इसका पैसिव 2B चलता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। अगला दिया रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसका बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बन सकता है। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या हो सकता है। चलिए, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बनेगा तीसरा ऑप्शन, सी इज ओवर ईगर फॉर प्रेस। यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलो भाई, तो यहाँ पे पंचुएशन दी गई, पंचुएट द फॉलोइंग आपका दिया गया, द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर फादर। आप लोग बताइए आपके अभी तक कितने सही हुए, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 50 में मुझे स्कोर केवल बताइएगा आप लोग। ठीक है,
तो द टीचर सेड टू के बाद में कॉमा का प्रयोग जरूर किया जाएगा। और ये जो चीज़ होती है रिपोर्टेड स्पीच, इसको मतलब क्या है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात तीसरा ही सही क्यों है, क्योंकि इसमें लिखा है वाट। जब क्वेश्चन किया जाता है तो हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर किया जाता है, और यहाँ पहले दूसरे में कहीं है नहीं, तो राइट ऑप्शन मजबूरी में आपको तीसरा ही लगाना पड़ेगा। द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका वाट इज योर फादर क्वेश्चन मार्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सही है, 8वें का तीसरा राइट ऑप्शन बन जाएगा। चलो अगला दिया गया है टू ईट ए हम्बल पाई, 9वां नंबर दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, टू ईट ए हम्बल पाई। ये काफ़ी फेमस आपका क्वेश्चन है, अक्सर बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर टू ईट ए हम्बल पाई टू अपोलाइज। टू अपोलाइज मतलब क्या होता है आप लोग बताइए, मतलब होता है आप लोग माफ़ी मांगना। टू ईट ए हम्बल पाई का कह सकते हो आप लोग, टू अपोलाइज मतलब माफ़ी मांगना। चलो भाई, तो आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। और अब अगला देखते हैं, यहाँ पर आकर कभी पेपर देखने को मिलेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लिखा है चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। इंट्रिंसिक दिया गया है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक माने क्या होता है आपका, अंतर्निहित या आधारभूत, अंतर्निहित या आधारभूत। ठीक है, तो इसका आपका सिनोनिम पूछा है, मतलब पर्यायवाची। तो पर्यायवाची फंडामेंटल भी होता है, फंडामेंटल माने होता है आधारभूत। ठीक है, चलो अप्रूव माने क्या होता है, अप्रूव करना मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। देखो चार ऑप्शन डिस्कस करेंगे, अगर 10वें में तीसरा अगर आप लोगों ने राइट लगाया तो आप लोग 1 नंबर ले लीजिएगा। इंसिडेंटल माने क्या होता है, इंसिडेंटल माने कोई घटना होती है। डिराइव्ड माने क्या होता है, आप लोग बताइएगा डिराइव्ड माने क्या होता है। ठीक है, अगला देखते हैं एक्सप्लिक्ट माने क्या होता है, एक्सप्लिक्ट कर रहे हैं, तो बताइए एक्सप्लिक्ट माने क्या होता है। चलो यहाँ पे जो 11 नंबर है, एक्सप्लिक्ट माने आप लोग कह सकते हो किस चीज़ को एक्सप्लेन करना या स्पष्ट करना, तो स्पष्ट राइट ऑप्शन है। और ओबीवियस माने भी होता है स्पष्ट, डाउटफुल माने संदेह में रहना, हिडन माने होता है छिपना, एम्पल माने होता है प्रचुर मात्रा में। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका चूज एप्रोप्रिएट एंटोनियम दिया गया है। ठीक है, अब 12 से 13 नंबर में देखिएगा एंटोनियम में आपके कितने सही होते हैं कितने गलत। लिएबल माने क्या होता है, लिएबल माने क्या होता है बताइए। जो लिएबल माने होता है जिम्मेवार या विश्वास योग्य, जिम्मेवार कह सकते हो या विश्वास योग्य, जो विश्वास हो या योग्य हो, कोई जिम्मेवार हो। और इसका हो जाए गैर जिम्मेवार, इररेस्पॉन्सिबल। ठीक है, इररेस्पॉन्सिबल यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया बाउंड, बाउंड माने होता है सीमा, और डिस्टिंक्ट माने होता है अलग, अकाउंटेबल माने होता है उत्तरदायी। ठीक है, अगला दिया पेरिल, पेरिल माने होता है खतरा। ठीक है, तो पेरिल माने खतरा, तो दूसरी तरफ एक तरफ खतरा एक तरफ सेफ्टी रहेगी, तो हज़ार्ड माने भी होता है आपका खतरा। ठीक है, कंपलसरी माने होता है जो अनिवार्य हो, और लास्टिंग माने होता है जो टिकाऊ हो, लंबे समय तक चलने वाला, लास्टिंग। और राइट ऑप्शन सेफ्टी रहेगा, और पेरिल माने होता है खतरा। 14 नंबर प्रश्न दिया गया आपका द सन गिव्स लाइट ओवर द डे, नो एरर। आपको बताना इसमें नो एरर में क्या होगा, अगर कोई गलती नहीं तो चौथा ऑप्शन आप लोग चूज़ कर सकते हो। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, आप लोग बताइए क्या गलती है इसमें। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि दूसरे पार्ट में दोस्तों गलती होगी, यहाँ पे द सन गिव्स लाइट ड्यूरिंग होगा, लाइट ड्यूरिंग होगा। ठीक है, इसका है आप लोग कह सकते हो सूरज दिन में रोशनी देता है, जो सूरज है दिन में रोशनी देता है, तो यहाँ लाइट ड्यूरिंग होगा, ओवर थोड़ी ना होगा, ड्यूरिंग, लाइट ड्यूरिंग होता है। अगला दिया गया है फेमिनाइन ऑफ लवर, फेमिनाइन का लवर क्या हो जाएगा आपका 15 नंबर का बताइए। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बता भी चुके हैं, आप लोगों को ये सही करना पड़ेगा। बिलव्ड होता है, क्या होता है फेमिनाइन, बिलव्ड, BELOVD, बिलव्ड। अगला दिया कि ही टॉक ही वेयर माई मास्टर, वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह मेरा मालिक है। ठीक है, इसकी हिंदी कह सकते हो वह ऐसे बात करता है, वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह मालिक हो, मेरा मालिक है। ठीक है, तो एज इफ होगा, जैसा कि, एज इफ मतलब होता है जैसा कि, वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह मेरा मालिक है, तो आप लोग समझ सकते हो। मास्टर यहाँ पे मालिक भी कह सकते हो, स्वामी भी कह सकते हो, जो सही लगे आपको। अगला दिया गया है एज इफ का प्रयोग किया जाएगा। अगला दिया गया है द थर्ड चाइल्ड ट्राइज टू आउट डू द फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे जो आउट डू है वो बिल्कुल सही बन जाएगा, आप लोग गलत किया होगा मुझे पता है। चलिए, तो आउट डू हो जाएगा, तीसरा बच्चा पहले और दूसरे बच्चे से आगे निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आउट डू का प्रयोग करेंगे। आउट डू माने होता है आगे बढ़ना,
तो यहाँ पे आउटडू लगेगा। अगला दिया गया द मैन केम डैश इन प्रोटेस्ट, तो यहाँ पे बताइए केम के बाद में क्या लगेगा, केम आउट होगा, केम आउट होगा। यहाँ पे जो दूसरा है, अब इसकी हिंदी आप लोग देख लीजिए, गलत मत करिएगा आप लोग। इसमें हो जाएगा विरोध में आए बाहर, विरोध में बाहर आए पुरुष, ठीक है, विरोध में बाहर आए पुरुष। मैन माने आदमी, प्रोटेस्ट माने होता है विरोध में या विरोध करना, ठीक है, तो आउट होगा कैम आउट, बाहर आना मतलब कैम आउट। 19 नंबर दिया गया है वाइल, यहाँ पे वाइल का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। वाइल जब मैं पका रही थी तब वह लिख रहा था, ठीक है, किताब लिख रहा था, किताब लिख रहा था। वाइल माने होता है जबकि, कुक्ड माने पकाना। चलो तो वाइल का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। एज माने होता है भी, सिंस माने होता है जब या जब से, सो माने इसलिए, वाइल माने जबकि, तो जबकि का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे। जो 19 का पहला है राइट ऑप्शन है। 20 नंबर दिया गया सी डैश हर हेड ऑन हिज शोल्डर, उसने अपना सिर उसके कंधे पर दे दिया, उसने अपना सिर कंधे पर दे दिया। शोल्डर माने कंधे, हेड माने सर, ठीक, उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया या दे दिया, टिका दिया कह सकते हो। तो इसमें यहाँ पे राइट ऑप्शन वैसे बनेगा आपका। चारों ऑप्शन को देखिए तो देखो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, सबसे पहले आप लोगों का रेस्टेड आएगा, यहाँ पे रेस्टेड आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदी में क्या थे आप लोग हिंदी समझिएगा। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया, दिया तो यहाँ पे पास्ट की बात है और पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट कह सकते हो पास्ट इंडेफिनिट को, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यहाँ पे रेस्ट का रेस्टेड रहेगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं रहेगा, तो रेस्टेड ही बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। चलो भाई, तो आप लोगों को क्या है कि अभी तो अब आप लोगों का रागा का पेपर स्टार्ट होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 50 में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, अब रागा का पेपर स्टार्ट होता है। चलो भाई, तो अब आपका रागा का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ओपन होता है। आप लोग 50 में जरूर स्कोर बताइएगा। रागा के यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इंग्लिश के आपने 20 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कटाव आपकी 40 ही रखूँगा, ठीक है, 40 41 40 प्लस अगर आपके आते हैं तो बहुत अच्छा है, आप लोगों का एयरफोर्स का एग्जाम इस बार क्लियर हो जाएगा वाई ग्रुप से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ध्यान से करिएगा, कॉपी पर निकाल लीजिएगा और वीडियो रोक रोक के राइट ऑप्शन तक पहुँचिएगा। देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे आपका दिया गया 21 नंबर प्रश्न है, तो इसका होगा डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो आपके देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला दिया गया तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे हुई थी? तराइन की लड़ाई जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे हुई थी? तो 22 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन होगा मोहम्मद गौरी के साथ हुई थी। तराई के जो युद्ध हुआ था दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 हुआ था, दूसरा 1192 को हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। अगला दिया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? चलो 23 नंबर का यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। किसने कहा था हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। 24 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा तीसरा, जवाहरलाल नेहरू। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा है? तो 25 नंबर प्रश्न है, तो हो जाएगा पाँचवीं, गरीबी हटाओ दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का नारा है। तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, ठीक है, ओपेक की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? तो 1960 ईस्वी की गई थी। उत्तरांचल की राजधानी क्या है? उत्तरांचल की राजधानी 27 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है। 27 नंबर का यहाँ पे तीसरा है जो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा का जो प्रथम चुनाव है वो कब किया गया था? 28 नंबर का यहाँ पे जो 1952 ईस्वी में किया गया था। लोकसभा का जो प्रथम चुनाव है वो 1952 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम की आयु पे नहीं हो सकता, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, इसको आप याद ही करना पड़ेगा। 29 का चौथा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे डायग्राम से रिलेटेड लगभग आपके 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी टफ आते हैं। पहले बता दे जो डायग्राम से रिलेटेड टफ क्वेश्चन जो होते हैं रागा में वो आपके ऐसे आते हैं जिसमें कि आप लोगों को काफ़ी टाइम लगता है। टफ वाली बात नहीं होती, लेकिन टफ भी होते थोड़े और टाइम भी लग जाता है, तो इनको आपको जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है। चलो ऑप्शन भी यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन भी हमने दिए हैं, तो ऑप्शन यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ध्यान से। कोई सरल भी होते हैं, चलो देखते हैं इसमें सरल है कि नहीं, ठीक है। आप लोगों को देखो ये वाला बता दे रहे, ये जो तीर है, ये जो दिख रहा होगा तीसरे नंबर में, ठीक है, ये यहाँ पे दूसरे नंबर में आ गया है,
ठीक है। अब मतलब ये जो वाला तीर है यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे होगा, वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे होगा, फिर मतलब ये इधर तीसरे से दूसरे में आया, फिर पहले से आया, फिर अब आखिरी में आ गया। देख रहे हो इसका क्रम ऐसे ऐसे करके जा रहा था, फिर लास्ट में फिर शुरुआत होने लगी ये वाले तीर की। देख रहे होंगे ये लास्ट में जो बना है, तो मतलब ये जो है वो पहले नंबर पे बनेगा। आप लोगों को जूम करके एक बार बता दें फिर से, क्योंकि ये जो है तीर वो यहाँ तीसरे नंबर पे था, दूसरी सीढ़ी में दूसरे नंबर पे आ गया। अब यही तीर जो है, ये जो तीर है, ये मतलब तीर क्या डिब्बा जैसा जो भी है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। अब ये पहले की बात है, फिर देखो ये आखिरी में आ गया, तो यहाँ का क्वेश्चन मार्क पूछा गया, तो ये पहले नंबर पे आएगा आयत टाइप का जो भी है। तो आयत टाइप का ऊपर से राइट ऑप्शन कहाँ बन रहा है? ये तो गोला वोला है, ये भी नहीं होगा, ये भी गोला है, ये भी नहीं होगा, ये तो बात ही हटाइए। और ये तीसरा राइट ऑप्शन बन गया। देख रहे हैं आप लोगों को, पहले बता दें तो आप लोगों को ध्यान से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है? ये 31 नंबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। विकल्प की सहायता से संबंध स्थापित आपको करना है। 31 नंबर में बताइए क्या हो सकता है? देखो त्रिभुज का त्रिभुज बना तो डॉलर का डॉलर बनेगा, वो भी बड़ा डॉलर है तो बड़ा बनेगा। देख रहे होंगे त्रिभुज जैसा है वैसा है, मतलब डॉलर भी बड़ा है तो बड़ा बनेंगे, छोटे छोटे डॉलर ना बनेंगे। तो या तो दूसरा होगा या तो फिर चौथा होगा। अब ये डिब्बा, इसको क्या किया गया, आयत टाइप का जो है आपका, उसको छोटा कर दिया गया, तो ये तीर छोटा हो जाएगा, ये तीर छोटा हो जाएगा। तो इसमें तो तीर छोटा है नहीं, ये छोटा है तीर है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। देख रहे होंगे ऐसे ही करना पड़ता है। वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना और आराम से देखना। फिर से बताते हैं, त्रिभुज सेम है, डॉलर भी सेम रहेगा, बड़ा रहेगा। ये छोटे डॉलर है तो इनको काट दो, ये राइट ऑप्शन नहीं बनेगी फिर। अब ये जो बड़ा सा ऐसे बना तो दूसरे करती वो छोटी सी बन गई, तो ये भी जो बड़ा तीर है वो छोटा सा बनेगा तीर। तो छोटा सा तीर केवल इसी ऑप्शन पे, इसमें तो बड़ा तीर बना दिया, तो ये राइट ऑप्शन दूसरा बना। अगला देखते हैं 32 नंबर प्रश्न है। अब 32 नंबर तो काफ़ी सिंपल हो गया भाई। 32 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है? ये इधर तीर था तो ये इधर हो गया एक प्रकार से। अब ये इधर है तीर, तो अब नीचे की ओर तीर बनेंगे। और समझ गए होंगे नीचे की ओर कितने ऑप्शन है, पहले तो यही देख लो। नीचे से केवल एक ही ऑप्शन है। और ये जो है, ये तीर के जो साइन हटा के ये लगा दिया जा रहा है, इसके भी ये हटा के ये तीर का साइन लग जाएगा, ये जो ये है, ठीक है। तो तीसरा ही सही था। अगला देखते हैं। माउस के बाएं बटन को क्लिक करते हैं, माउस के बाएं बटन को क्लिक, माउस का जो बायां बटन होता है उसको क्लिक करने पे होता क्या है बताइए? 33 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है? तो पहला होगा किसी चीज़ को चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। चलिए, तो 34 नंबर प्रश्न दिया गया असंगत चुनना है। तो चार ऑप्शन को देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा में क्या राइट ऑप्शन होगा? चलिए बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें ये देख रहे होंगे, ये सभी कोनों से तीर बन के जा रहे हैं, सभी कोनों से तीर ये बन के जा रहे हैं, सभी कोनों से ये तीर बन के जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या, इसमें कोई कोना नहीं दिया गया। इन सब में देख रहा हूँ ये सब कोने दिए गए हैं, एक प्रकार के कह सकते हो कोण ये दिए गए हैं। लेकिन इसमें क्या गोला है तो इसमें कोई मतलब कोण नहीं दिया, ना कोना दिया गया, कोना नहीं दिया गया। समझ गए होंगे, बस यही था, इसमें छोटा सा पैटर्न था, ठीक है। इन सब में कोनों से तीर मिलाया गया, लेकिन इसमें कोई रूल नहीं था, इसीलिए चौथा थोड़ा अलग है। अगला दिए 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। तो इसको लिखोगे 1 + tan² a अपॉन में, जो देखो cot² a क्या होता है, cot² a होता है आपका 1 अपॉन में tan² a। तो आप समझ गए होगे कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो इसको क्या करोगे, tan² a 1 प्लस सीधा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, tan² a अपॉन में 1 + tan² a, ठीक है। अब इसमें कैसे किया आप लोग समझा दे रहे हैं। अब tan² का a का एलसीएम लिया यहाँ पे, तो ये आपका बन गया पूरा 1 + tan² a, ये बन गया। और ये tan² a जो बट्टे का था वो ऊपर चला गया, तो tan² a 1 + tan² a बचा। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये क्या लिखा था, tan² a ब्रैकेट में 1 + tan² a और अपॉन में था 1 + tan² a। तो ये समझ गए होंगे 1 + tan² कर क्या बचा, केवल tan² a। तो समझ गया होगा राइट ऑप्शन क्या बनेगा, tan² a कहाँ ऐसे है, ठीक है। समझ गए होगे कि फिर से बताना पड़ेगा आप लोगों को? चलो आप लोग फिर से बता दें, वरना फिर आप लोग कहेंगे बताया नहीं। 1 + tan² a अपॉन में 1 प्लस, अब cot² को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में tan² a। तो इसको लिखोगे 1 + tan² a अपॉन में, अब थोड़ा आराम से समझाएंगे, tan² a + 1 एलसीएम लिया था ना tan² a का। अब ये जो tan² a है ये उधर चला गया ऊपर, तो ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा, tan² a ब्रैकेट में 1 + tan² a और नीचे तो आपका ये tan² a + 1 कह सकते हो, या फिर 1 + tan² a। तो ये दोनों कट गया, बचा tan² a, राइट ऑप्शन आपका दूसरा। अगला
चलो भाई अगला यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। ताश के पत्ते में 52 पत्तों में से कोई एक कार्ड खींचा गया है, उसकी गुलाम होने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो गुलाम दोस्तों देखो 52 ताश में जो गुलाम होते हैं वो आपके 4 होते हैं। ठीक है, गुलाम आपके 4 होते हैं। और इसमें क्या है कि जो गुल्ला होता है, गुल्ला उसको गुल्ला कह देते हैं वैसे गुलाम को। ठीक है, जे से डिनोट करते हैं तो गुल्ला कह देते हैं उसको, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। देखो उसमें 4 होते हैं, जो गुलाम होते हैं 4, एक चिड़ी का, हुक्म का, पान, ठीक है, ईंट का होता है, तो 4 होते हैं 52 में। अब मतलब कि एनी बराबर कितनी पॉसिबिलिटी बनाई गई प्रश्न के हिसाब से, अनुकूल परिस्थितियाँ 4 हैं, 4 होते हैं ना क्योंकि। और वैसे सूत्र होता है पी ई, और सूत्र होता है पी ए बराबर एन ई अपॉन में एन एस होता है, एन ई अपॉन में एन एस होता है। एन ई होता है जो अनुकूल परिस्थितियाँ जो प्रश्न के हिसाब से बनाई गई हों, ठीक है, और कुल परिस्थितियाँ होती हैं। अब भाई पासा तो है नहीं जो 6 लिख देंगे। अब यहाँ ताश दिए गए मतलब 52 पत्ते होते हैं, तो 4 बट्टे 52 करेंगे तो 1/13 राइट ऑप्शन ये बन जाएगा। गुलाम आपके 4 होते हैं, जो जे होता है वो उसमें 4 होते हैं, एक हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट, ये सब होता है। तो अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया यदि एक संख्या में यदि एक संख्या के 4/9 का 1/3 का 3 सप्तांश 12 है तो वह संख्या क्या होगी? एक संख्या है मान लो x है और उसका 4/9, तो 4/9 का 1/3 मतलब 1/3 और उसका भी 3 सप्तांश मतलब 3/7 बराबर 12 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है, ये संख्या ज्ञात करनी है। तो कोई बात नहीं, 3 से 3 कटा, 9 सत्ते 63, पहले से 4 3 12 कर ले रहे हैं, 9 सत्ते 63, 63 गुणे 3 कर लेंगे, x से बराबर 3 गुणे 63 कर लीजिए। ठीक है, तो x से बराबर 3 3 9, 36 18, 189 आ गया। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, 189 राइट ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों। 189 बिल्कुल क्लियर राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया एक आयताकार भूखंड की लंबाई है जो उसकी चौड़ाई से 40% अधिक है। देखते हैं फिर से, मान लो उसकी लंबाई है जो चौड़ाई से 40% अधिक है, तो चौड़ाई मान लो जो चौड़ाई, सॉरी एक मिनट, चौड़ाई बी माननी, तो मान लीजिए चौड़ाई जो है, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई उसकी बी है और लंबाई उसकी कितनी होगी? लंबाई उससे क्या है 40% है, तो 40% को लिख सकते हो 40/100, तो 0 0 कटा तो इसको लिख सकते हो 2/5, तो 0.4 लिख सकते हो। ठीक है, नहीं सॉरी 5 चौके 20, तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, ऐसे लिख लेना, 40% लिखा है तो 1.4 आप लोग ऐसे लिख लो इसको। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग 0.40 लिख सकते हो इसको। ठीक है, बी 0.b हो जाएगा। अब इसमें आयत की जो परिमाप यहाँ 120 दिया है, तो आयत का परिमाप होता है 2l + b बराबर हो जाएगा 120, 2l + b बराबर 120। ठीक है, तो कोई बात नहीं फिर, तो ये आप क्या है कि 2l + b आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप दिया भी है 120, 2l + b होता है। अब यहाँ पे आपकी दी l + b कितनी दी गई है, 1.4 + b बराबर 60, 2 से इसको काटेंगे तो 60 आएगा ना, तो l + b बराबर 60, तो l जो दिया गया था हमारा 1.4 दिया गया था, 1.4 b दिया था, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 b हो जाएगा, इस कल्टू में 60 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 60 बट्टे में 2.4, तो ये कटा तो 0 बड़ा, तो आप लोग 24 b बराबर 600 बट्टे में 24, तो इसको सीधा काट लीजिएगा 25 आएगा, या फिर 4 संग 24 से 4 से भी काट सकते हैं आप लोग, 25 मीटर आएगा लगभग राइट ऑप्शन आपका। इसका राइट ऑप्शन देखिए कहाँ पे है। चलो भाई, तो राइट ऑप्शन आपका यही बनेगा। आपका 600 बट्टे 24 बना था ना, तो 12 से काट लीजिए, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 50, 2 से काटा तो 25 आया। ठीक है, ऐसे काट। चलो भाई, अगला प्रश्न दिया, मनोहर ने एक खिलौना अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा और अंकित मूल्य पर 15% लाभ लेकर बेच दिया, उसके कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक खिलौना अंकित मूल्य पर खरीदा तो भैया वो ₹100 का एक्स का था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उस पर 20% छूट है, मतलब 100 - 20 अपॉन में 100 - 20 करोगे तो बटा 80/100, पता होगा ना ये सब चीज़ें। तो कितना आएगा, आप लोगों का आएगा 4/5 एक्स आएगा। ये कितना दोस्तों निकला आपका, ये आपका क्रय मूल्य निकला। ठीक है, अंकित मूल्य पर खरीदता है ना, तो ये आपका क्रय मूल्य है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या है, अब इसमें क्या है, वही अंकित मूल्य पर 115 का लाभ होता है, मतलब 15% का लाभ होता है, तो 100 + 15 अपॉन में 100,
तो इसको लिख दोगे 23/20x, ये तुम्हारा विक्रय मूल्य, क्योंकि इसमें लिखा ना बेच दिया तो विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत लाभ मतलब लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकला था तुम्हारा 23/20x माइनस का 4/5x। तो इसका एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। 23 में ये तो 23x हुआ, फिर 4 से 16x हो गया, तो 23 में 16 घटाओगे तो 7x/20 आया। ये तुम्हारा 7x/20 निकला था, 7x/20 निकला था। और लाभ प्रतिशत पूछा गया, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे में क्रय मूल्य था 4/5x और ये 100। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 7x/20 गुणे में 5/4x, उल्टा ले सकते हैं ना ऐसे गुणा करके, गुणे 100। तो 20×100 होता ही है, या फिर आप लोग वैसे भी गुणा कर सकते हो। 20×100 हो गया, आप लोग जैसे सही लगे। हाँ तो अच्छी बात है। 25 और ये 70 हो गया, 125 हो गया, 125/4, ठीक है। रुक जाएगा, 25 7 7 × 35, 3 7 14 3 17, 175, सॉरी दोस्तों 175 हो जाएगा। आप लोग इसको गुणा कर लेना, 4 × 16 1 4 3 12.75 लगभग इतना आएगा, 43.75% आएगा, ठीक है। चलो भाई अब 40 नंबर प्रश्न दिया गया है। चलिए भाई, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का समूह आरोही क्रम रहेगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे बढ़ते क्रम में रहेगा। आरोही क्रम मतलब होता है छोटे से बड़े में, ठीक है। सबसे छोटा इसमें पूछा गया आरोही में। तो देखो ऐसे तो आप लोग नहीं बता पाओगे 9 भाई 9/11 7/9, ऐसे तो नहीं बता पाओगे। 9/11 का अगर आप लोग वो लोगे भाग दोगे तो 0.8 के आसपास आएगा। और अगर उसका लोगे 7/9 का, क्योंकि देख रहे होगे सभी जगह 7/9 और 5/7 7/9/11 सभी जगह है, बस ये कि इधर उधर है। तो आप लोग यहाँ से सोच के देख लेना सबसे छोटा कौन सा है भाई, ठीक है। और वही में तो देखते हैं ज़रा। हाँ तो 7/9 कौन सा है, तो 7/9 को भाग देंगे तो 0.77 आएगा। अब बचा 5/7, 5/7 का भी चलो भाग दे के देखते हैं। तो 7 7 49, 0.7 भी कह सकते हैं, 0.7 714, ठीक है। तो आप लोग 0.8 आपका क्या है सबसे बड़ा है, ठीक है। 9/11 है वो आपका सबसे बड़ा है, तो 9/11 सबसे लास्ट में आएगा। आप इस पैटर्न से कर सकते हो। ये 0.8 की लाइन में चला गया 9/11, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा, केवल राइट ऑप्शन ये है। फिर 7 से 14, फिर आप लोगों का छोटा है 70 से, ठीक है। ये 71 है, वो 70 है, तो समझ गए होंगे। तो फिर मतलब कि 5/7 के बाद में 7/9 आएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन तीसरा है। ऐसे ही किया जाता है, ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा भाग दे के आपको। अगला दिया गया है, 1 मिनट, अगला दिया गया है, रोशन ने क्या किया था, रोशन ने 16 किलोग्राम गेहूँ 11.50 रुपये प्रति किलोग्राम और 14 किलोग्राम गेहूँ 14.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर उसने मिश्रण को 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। इस सौदे में कुल लाभ क्या था। तो पहले 16 गुणे 11.50 करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या कहा है, मतलब कि इन्होंने कुल पूछा तो यहाँ प्लस लगाइएगा, और इन्होंने उसमें भी कहा है ना कि इसने 16 के हिसाब से 11.50 और फिर और का मतलब जोड़ होता है प्लस, और 14 किलोग्राम से 14.50 की दर से खरीदा। तो 14 गुणे कितना है 14.50। तो आप लोगों को क्या है कि अब आप लोगों को गुणा भाग केवल करना है। तो 16 गुणे 11.150 करोगे तो 184 आएगा। फिर 14 गुणे 14.50 करोगे तो 203 आएगा। अब 184 203 को जोड़ोगे 387 आएगा। कितना आएगा 387 आएगा आपका। यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा 387 आ जाएगा, 387 आएगा। कितना आएगा 387 आपका बन के आ गया। अब इन्होंने क्या कहा 387 आ गया, लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि दोनों को मिलाकर उसने मिश्रण को इतना बना दिया। दोनों को मिला के मतलब 16 प्लस 14 ने मिला क्या किया था, मिश्रण को कितना बना दिया 13.50 बना दिया। तो बिल्कुल सिंपल है, पैटर्न बस समझना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इतना मिश्रण भाई बना दिया, ठीक है। अब तो अच्छी बात है, 16 14 जोड़ लीजिए, फिर उसका गुणा करिएगा। 14 दिन 28 2 30 गुणे में 13.50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग गुणा करिएगा 400 आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। 405 जब आ जाएगा तो ये तो इन्होंने मिला के किया था और ये इनका अलग अलग सिक्के था, ठीक है। तो इसमें इस सौदे में लाभ पूछा गया है,
तो पहले दोनों ने मिल के किया, फिर दोनों ने अलग अलग किया, तो घटा के देख लो तो पता चल जाएगा कि इस सौदे में कुल लाभ कितना था। ठीक है, 405 में 387 घटाएंगे तो 18 रुपये का लाभ हुआ था। कितने रुपए का लाभ हुआ था? 18 रुपये का। ऐसे करना है, पहले दोनों गुणा गुणा करके पहले निकाल लिया गया, फिर इनका अलग से निकाल लिया गया, फिर उसी में घटा दिया, इस सौदे में कुल लाभ पता चल गया क्या था। ठीक है, पहले अलग अलग कर रहे थे, फिर साथ में करके देखा तो 18 रुपये का लाभ हुआ। अगला दिया गया है, माना किसी धनराशि में साधारण ब्याज 8 वर्ष के अंत में उसका 40% है, ब्याज की दर वार्षिक क्या है? तो अंत में उसका साधारण ब्याज 8 वर्ष, देखो पहले भी लिखा किसी धनराशि पे, तो मान लो धनराशि आपकी x है और साधारण ब्याज 8 वर्ष के अंत में उसका 40% है, मतलब x का 40% है। मतलब एक मिनट सुनिए, ध्यान समझिएगा, x गुणे 40 बट्टे में 100, तो इसको लिख सकते हो 0.4 x लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? हाँ ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब इन्होंने क्या कहा, मूलधन बराबर, अब इन्होंने पूछा है मूलधन गुणे दर। अब सीधा सूत्र लगाना, दर बराबर क्या होता है? ठीक है, मूलधन बराबर साधारण ब्याज बराबर, आप सूत्र लगा लो इसे। अब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100 होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है तो 0.4x आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। मूलधन आपका x है, नहीं पता तो x है। दर आप लोगों की r है, r मान के चलेंगे दर, क्योंकि रेट होती है r, और समय कितना 8 वर्ष दिया, बट्टे में 100, इस हिसाब से आप लोग कर लेंगे। x से x ये कट भी जाएगा और ये पॉइंट से यहाँ 10 मान लीजिए। अब 10 से इसको काटेंगे तो यहाँ 10 बचेगा। अब इसको 2 चको 8, 2 पंचे 10, तो आपको कितना ये बचा 4 और बट्टे में 5, और ये भी आपका 4 था तो इससे 4 से 4 कट गया, तो आर बट्टे कितना बचा? 5 बटा, तो आर बराबर 5% आ गया। आपको सीधा देखो काट पीट दिया हमने, आप लोग आराम से काटिएगा, 5% आ गया। ठीक है, चलो अगला दिया गया है, यहाँ पे लिखा है जब परसेंटेज में दिया जाता है, ठीक है, और दर पूछी गई, वो तो चीज़ अलग है। तो आप लोग क्या करना, किसी धनराशि, मान लीजिए x धनराशि, उसका मतलब 40%, तो 40/100 करना पड़ेगा, तब आपका 0.4x आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को मूलधन नहीं पता था, साधारण ब्याज में मूलधन नहीं पता, तो मूलधन आपकी x मान लिया गया था। जो चीज़ नहीं पता रहेगी उसको x मान लेंगे, और दर आपकी r होती है, रेट कह सकते तो r मान लिया था, और समय 8 था, बट्टे में 100 कर दिया था। राकेश ने भूगोल में हिंदी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ज्योग्राफी में हिंदी से 20 नंबर जो ज़्यादा प्राप्त किए। इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं G-H बराबर 20, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें दूसरा कहा गया है हिंदी और भूगोल में प्राप्त किए गए औसत अंक 70 हैं। हिंदी और भूगोल में औसत जो अंक, औसत की बात कर दी गई, और दो चीज़ हैं तो कितना हो जाएगा? 70 गुणे 2 मतलब 140 हो जाएगा। हिंदी और ज्योग्राफी, हिंदी एक ही बात है दोनों का, 140 हो गया। अब आप लोग इसको क्या है कि घटा लेंगे, आपस में घटा लेंगे आराम से। ठीक है, तो इसको घटाते हैं ज़रा, ये घटाते हैं ज़रा, 1 मिनट रुकिएगा। ये आपका कितना है? G+H बराबर 140 दिया है, और ये दिया G-H बराबर 20 दिया गया है। बड़ी में ही छोटी संख्या घटाई जाती है ना, इसलिए 140 वाला ऊपर लिख दिया हमने। सेकंड में पहले घटाई, सेकंड वाले को पहले से घटा दिया, तो आ गया G-, चलो फिर से हल करके दिखाते हैं। G+H बराबर 140, और थोड़ा स्पीड आप लोग तेज़ भी कर सकते हो, नॉर्मल स्पीड होगी तो उसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हो। ये प्लस इधर मानते तो माइनस होगी, ये माइनस है तो ये प्लस रहेगा, ये यहाँ इधर प्लस है तो माइनस, ऐसे माना जाता है। ठीक है, प्लस माइनस समझ गए होगे कैसे रखा जाता है। ये कट गया। अब ये बचा 2H बराबर, ये माइनस था तो 140 में 20 घटाएंगे तो 120, तो 60 आएगा। H बराबर 60 आया। ठीक है, अगला दिया गया असंगत चुनना है भाई, देखते हैं ज़रा। असंगत गोल्फ, बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, 44 नंबर में क्या होगा? देखो इन सब में क्या है कि बॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब कि बॉल का तो उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हाथ में डंडा लेकर या बॉल या स्टिक से लेकर मारा जाता है। गोल्फ जो होती है, गोल्फ, बेसबॉल और क्रिकेट में क्या होता है कि स्टिक लेकर या डंडा या बल्ला लेकर खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल तो पैर से खेलते हैं। ये सब आपका हाथ डंडे या बल्ले से खेलते हैं, बैट से खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल तो पैर से खेलते हैं। अगला दिया गया किसी कूट भाषा में प्लस को गुणा और माइनस को भाग, और गुणा को प्लस, भाग को माइनस कहा गया, तो यह समीकरण आपको बताना है। तो सीधा हल करते बिना किसी देरी के, 132 भागे 3 + 35 गुणे 2
क्योंकि बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आपका नुकसान होगा भाई। कम समय में जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे क्वेश्चन। तो आप लोगों को सबसे पहले बॉड मास का रूल कहता है पहले भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ करना, फिर घटाना करना। इसलिए हम पहले भाग करेंगे। तो 3 से ये काटा 132 को तो 44 आएगा। 5 दूनी 70 होता है, फिर गुणा किया जाता है। अब ये कितना लिखा है, माइनस का 100 लिखा था। ठीक है, चलो तो अब इसको हल करते हैं। फिर क्या कहा, प्लस के बाद माइनस किया जाता है बॉड मास रूल के हिसाब से। तो 44 में 70 जोड़ देंगे तो 114 आएगा। फिर 114 में 100 घटाएंगे तो भाई 14 बचेगा। इतना सिंपल है आपका 14 राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन आपका ये। अगला दिया गया है किसी भाषा में राउट को 74 लिखा है, स्कैन को 37 लिखा है। ये किस आधार पे लिखा होगा, तो फिर जोड़ के ही लिखा जाएगा, क्योंकि गुणा करके अगर लिखा होगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या होनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या नहीं है। R 18 है और O कितने में आता है, O आपका 15 में आता है, U आपका 21 में आता है और ये आपका 20 में आता है। तो 1 6 8 6 14 मतलब सही है। 1 हासिल 2 3 4 5 6 7 7 74 सही है, मतलब जोड़ने पे आ रहा है। स्कैन को भी देख सकते हैं कैसे जोड़ के भी आया होगा ये भी जहाँ तक, लेकिन देखेंगे। 19 S 19 C 3 A 1 N 14 14 1 15 3 18 18 36 1 37। ठीक है, ये भी आपका आ गया 37 का स्कैन 37 आया। मतलब ट्रिस्ट भी आपका जो है ट्रिस्ट वो आपका जोड़ के ही आएगा। 20 18। अब यहाँ पे I 9 नंबर पे S 19 T 20। हाँ तो ठीक है, इसको भी ऐसे कर लेंगे। तो आप लोग जोड़ लीजिएगा इसको। चलो कर दे रहे हैं इसको भी। 20 18 आपका हो गया, यहाँ पे 38 हो गया और ये 20 9 29 हो गया। अब ये बचा 19 9 9 18 9 3 27, लेकिन 8 था 26 1 3 2 3 6 1 7 76। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना आएगा, 1 मिनट, 3 2 5 1 8। ठीक है, 3 2 5 6 7 8। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कितना आएगा, यहाँ पे आपका 86 आएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, 2 हासिल जाएगी, 86 सही। अगला दिया गया रात्रि के 9 बजे हैं भाई, दोनों सुइयों के बीच यहाँ पे कितना कोण होगा। 9 बजा है, लेकिन ये मेरा ये थोड़ा ये क्वेश्चन करने का दूसरी ट्रिक है। 11/2m माइनस का 30h ऐसे ही हम बताते हैं आप लोगों को। और ये 9 बजा का 9 बजा तो मान लो 9.00 मानोगे कि नहीं। अब ये 9:0 ऐसे कहोगे तो मतलब 9 बजा है तो 9 0 का ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो 9 ये आपका मिनट हो गया 0, घंटा हो गया 9। ठीक है, अब 11/2m मिनट कितना है 0 भाई, तो यहाँ 0 लिख लो। और 30h कितना, घंटा मतलब है आपका 9, तो ये तो 0 हो गया, इसको तो हटाओ। और 9 तिका 9 9 तिका 27 तो 270 आया। ठीक है, इस पैटर्न से क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन अब क्या है 270 आ गया। अब ये अगर जब देखो 270 आ जाता है, आंसर आ जाए तो ठीक है, लेकिन जब आंसर नहीं आता तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा रूल फॉलो उसी में यही कर देते हैं कि 360 में 270 घटा देते हैं। तो 60 3 90, टोटल आपका बचेगा दोस्तों 90। ऐसे ये पैटर्न का थोड़ा अलग है, आप लोगों को नहीं आता होगा। ठीक है, देखो आप लोगों को ये पता हो कि इससे किया जाता है 11/2m माइनस 30h से किया जाता है, 30h से किया जाता है, लेकिन बहुत लोगों का आंसर इससे नहीं आता है। लेकिन वो दूसरी ट्रिक इसी के बाद नहीं लगाते ना भाई, जितना भी आए अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो फिर उसमें 360 में घटा देते हैं। ठीक है, वैसे आंसर आ जाता है, लेकिन अगर नहीं आता तो उसके बाद में वही संख्या को 360 से घटा देते हैं। क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो घड़ी आपकी गोलाकार होती है, 360 का कोण होता है, इसीलिए 360 में उसको घटा के हल कर देते हैं, बच्चा आपका कोण निकल जाता है। उनके बीच कोण 90 डिग्री का होगा। अगला दिन निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद आपको ज्ञात करना है। गलत पद ज्ञात करना है तो थोड़ा आराम से करना पड़ेगा आप लोगों को। 7 के बाद में 9 हुआ, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, बिल्कुल सही है, मतलब +2 चल रहा है सभी में। अब इसमें क्या 8 के बाद में 13 है, मतलब 5 हुआ। 13 5 18 होना चाहिए, यहाँ शायद गलती है, और 18 5 23 होता है, सही है, लेकिन 13 5 तो 18 होता है ना, तो 18 वाली गलती दी गई है। फिर 18 5 23 सही है, लेकिन यहाँ 18 होने चाहिए, मतलब 19 वाली चीज़ गलत दी गई है, मतलब 48 का C ऑप्शन राइट है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है, आप लोग वीडियो को बस लाइक नहीं करो भाई, प्लीज़ सपोर्ट करते रहो, इससे अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे धीरे धीरे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग देख रहे होंगे, एग्जाम पैटर्न द्वारा क्वेश्चन किए गए। देखो 1 से लेकर 20 तक पूरा पेपर आपका इंग्लिश का है, वाई ग्रुप पर जैसा आता है। फिर 21 से आपका पूरा 50 क्वेश्चन है, मतलब 1 से लेकर 50 आपका पूरा वाई ग्रुप का पूरा फुल पेपर आपको प्रीवियस ईयर का भी करा रहे हैं। देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो आप समझ गए होंगे भाई, तो प्लीज़ थोड़ा लाइक भी करिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या है, मतलब यहीं पे गुणा भाग करके आ जाएगा। मतलब ये कि स्क्वायर मत करना, ना जोड़ना, केवल गुणा करके शायद आ जाएगा, गुणा करके जोड़ने पर आ जाएगा मेरे हिसाब से। 5 7 35 + 5, क्योंकि आपकी छोटी संख्या, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है। 6 5 30, 30 10 40, 9 6 54, 54 में 10 जोड़ा
64। राइट ऑप्शन ये सिंपल था। अगला दिया गया है, यदि a प्लस बी का अर्थ आपका a है जो b की माँ है, और a माइनस बी का अर्थ है कि a है जो b की पत्नी है, तो इसमें पूछा है a गुणे का a है जो a गुणे b का अर्थ है a है जो b का भाई है, तो c माइनस डी गुणे p में c p की क्या है, केवल c o p का रिलेशन आप लोग देख लीजिए क्या होगा। c o p पहले c माइनस डी दिया है, मतलब यहाँ पे माइनस जो है वो आपके यहाँ पत्नी को डिनोट करे, क्योंकि a और b पत्नी को था ना, a मतलब यहाँ पे a माइनस का अर्थ जो था पत्नी से रिलेटेड था, माइनस का अर्थ पत्नी से रिलेटेड था, तो c है जो d की पत्नी है। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है, जो अभी डी गुणे पी दिया है, जो डी है पी का भाई है, भाई, क्योंकि यहाँ पे गुणे का अर्थ पी भाई इसका दिया था, इसलिए डी पी का भाई हो गया। अर्थात यहाँ कह सकते हैं जो सी है जो पी की क्या होगी, भाभी हो जाएगी। तो सिंपल सा दोस्तों, ठीक है, ऐसे देख लेना। प्लस करते यहाँ माँ दिया गया था, माइनस करते यहाँ पे पत्नी था, गुणा करते भाई था, ऐसे करके ये यहाँ पर रिलेशन निकालना था, और फिर सी हो जो पी की भाभी लगेगी। चौथा ऑप्शन राइट है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप लोगों को करा लिए भाई, थोड़ा वीडियो को लाइक करिएगा। एक छोटा सा रूल देख लो, 1 मिनट रुकिएगा। देखो, हैड रैदर, हैड बेटर, हैड सूनर के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो, और ये भी है कि इससे आप लोगों को पूछा जाता है सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, इन सब के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन टू आती है। सभी को ये रूल आता होगा। ठीक है, सभी को ये रूल आता होगा। चलो, अब यहाँ पे ये है कि देखो 50 क्वेश्चन लगभग मैंने कराए थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।